नक्सलियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। डीआरजी ने जो कमाल किया है, जो सफलता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हैं विष्णुदेव साय जी। सर, इस ऑपरेशन को काफ़ी सफल माना जा रहा है क्योंकि इसमें 27 नक्सली तो मारे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उनका महासचिव भी ढेर किया आपकी फोर्स ने। देखिए, नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे जवान करीब 1.5 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई ऑपरेशंस हुए हैं और ऑपरेशंस में लगातार सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी जो नारायणपुर और बोजमाड़ क्षेत्र में जो ऑपरेशन हुआ, हम कह सकते हैं कि अभी तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें जो माओवाद का हेड कह सकते हैं, महासचिव, जो पोलित ब्यूरो का सदस्य भी था, बसवराजू गगन्ना, उसको हमारे जवानों ने न्यूट्रलाइज किया है और ये नक्सलवाद के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इससे नक्सलवाद बहुत कमज़ोर हुई है। आपने ये चीज़ कई बार कही कि बसवराजू की मौत से ये माना जा रहा है कि अब नक्सलवाद अंतिम दौर में है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने ठान ही लिया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस दिशा में हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। क्या लगता है इसी एग्रेसिव मोड में आगे भी ऑपरेशन होते रहेंगे? जी बिल्कुल होते रहेंगे। जब तक नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो जाता है तब तक ऑपरेशन होते रहेंगे। एक अंतिम सवाल, क्या यहाँ छत्तीसगढ़ में, बस्तर में बंदूक की गूंज नहीं, विकास का शंखनाद होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम होते जा रही है और लगातार हम लोग नियत नीलानार योजना के माध्यम से यहाँ पर विकास लोगों के बीच में पहुँचा रहे हैं। अब यहाँ सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुँच रही है, लोगों के घर में पानी पहुँच रहा है, यहाँ राशन पहुँच रहा है। अब नक्सलवाद सिकुड़ के थोड़ी जगहों में रह गए हैं, वो भी बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं आईजी बस्तर का। नक्सलियों पर विस्फोटक खुलासा सामने आया। नक्सली बसवराजू ने लिट्टे से ट्रेनिंग ली थी। आईजी ने बताया लिट्टे के लोगों ने बस्तर के जंगलों में कैंप किया था। नक्सली ट्रेनिंग लेने श्रीलंका भी गए थे, आईजी ने बताया है। और अब नक्सली सरेंडर करें नहीं तो एनकाउंटर की पूरी तैयारी है। इसको लेकर एक तरह से चेतावनी आईजी की तरफ से दे दी गई। आईजी बस्तर ने बड़ी जानकारियां दी है कि कैसे लिट्टे से इन्होंने ट्रेनिंग ली है बाकायदा जंगलों में आकर ये ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन अब ये कह दिया कि अब सरेंडर करें नहीं तो एनकाउंटर की तैयारी। सुनिए। में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ, जिसमें 4 जिलों की डीआरजी ने सक्सेसफुली किया। इसमें 27 नक्सलियों को ढेर किया और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बसवराजू भी था, जिस पर कि 1 करोड़ का इनाम था। और छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर पी सुंदरराज, जो कि बस्तर रेंज के आईजी हैं, लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे सर से। सर, एक बड़ा सवाल सर ये भी है, जो बसवराजू है, जो महासचिव था, टॉप लीडर था नक्सलियों का, इसने और इसके साथियों ने, कुछ नक्सली साथियों ने लिट्ठे जो था, जो LTTE, उन लोगों से ट्रेनिंग ली थी देश के बाहर जाकर भी, और लिट्ठे ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ बस्तर में आकर भी इनको ट्रेन करके गए थे। संपूर्ण जो CP मोदी संगठन एक हिंसात्मक गतिविधि के ऊपर आधारित संगठन है। हमेशा IED या एम्बुश, सिक्योरिटी कैंप्स के ऊपर अटैक करना है या सुरक्षा बल के ऊपर एम्बुश करना, इस प्रकार नकारात्मक गतिविधि से उनका हमेशा फोकस रहते थे। उसके लिए अपने आपको तैयारी करने के लिए अलग अलग अन्य जो संगठन है, जिसमें अन्य इंसर्जेंट ग्रुप्स है, जैसे कभी कभी LTT के नाम भी आते हैं, उन सब से इन लोगों का तालमेल पहले भी हुआ रहा होगा। अभी भी कहीं ना कहीं मतलब उन लोग का इस प्रकार का कोई टेक्नोलॉजिकल नो हो के लिए भी उनका प्रयास रहते हैं। लेकिन इन सब विषय को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल ने नक्सल संगठन के जो भी उनके पास जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं या चैनल ऑफ जो टेक्नोलॉजिकल नो होते, उन सब के खिलाफ भी प्रभावी रूप से कार्रवाई किया। इससे वर्तमान में उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं रहेगा जिससे वो और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज दूसरे संगठन से या दूसरे इंसर्जेंसी ग्रुप से या अन्य किसी से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उनका पूरा संपूर्ण सप्लाई चेन और उनके जो जितना भी जो कॉरिडोर है उसके ऊपर भी हमने काफ़ी प्रभावी रूप से कार्रवाई किया। अभी नक्सल संगठन काफ़ी सिमट गए थे। उनका क्षेत्रफल भी देखे जाए तो मतलब सिर्फ 3-4 ऐसे छोटे पॉकेट्स है जहाँ पर सुरक्षा बल का भी बहुत मजबूत उपस्थिति नहीं, तो उन इलाका में वो अपने आधार क्षेत्र के रूप में उपयोग कर रहा था। लेकिन उन इलाका में भी हमारा ऑपरेशन रीच बढ़ गए थे और आने वाला बहुत जल्दी
उन पॉकेट्स को भी हम संपूर्ण रूप से अपना डोमिनेशन में ले आएगा, ताकि उन क्षेत्र के लोगों को भी नक्सल गतिविधि से मुक्ति मिलेगा और जैसे उनके मंशानुरूप इलाका में जो विकास कार्य भी आगे बढ़ सकता है और एक शांति व्यवस्था स्थापित करने में भी हम कामयाब हो। पीएम मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक सभी इस ऑपरेशन की काफी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इसे सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है इस ऑपरेशन से। 21 मई 2025 नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में काफी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक दिन। उस दिनांक को डीआरजी टीम और माओवादियों के बीच में हुई मुठभेड़ में सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी, पूरा माओवादी संगठन का नंबर 1 टॉप कैडर है, उनका डेड बॉडी को सुरक्षा बल द्वारा मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। ऐसे लिट्टे से इन्होंने ट्रेनिंग ली है बाकायदा, और बाकायदा जंगलों में आकर ये ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन अब ये कह दिया कि अब सरेंडर करें, नहीं तो एनकाउंटर की तैयारी। सुनिए। में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ, जिसमें 4 जिलों की डीआरजी ने सक्सेसफुली किया। इसमें 27 नक्सलियों को ढेर किया और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बसव राजू भी था, जिस पर कि 1 करोड़ का इनाम था। और छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर पी सुंदरराज, जो कि बस्तर रेंज के आईजी हैं, लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे सर से। सर, एक बड़ा सवाल सर ये भी है, जो बसव राजू है, जो महासचिव था, टॉप लीडर था नक्सलियों का, इसने और इसके साथियों ने, कुछ नक्सली साथियों ने लिट्ठे जो था, जो LTTE, उन लोगों से ट्रेनिंग ली थी देश के बाहर जाकर भी, और लिट्ठे ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ बस्तर में आकर भी इनको ट्रेन करके गए थे। संपूर्ण जो सीपी माओवादी संगठन एक हिंसात्मक गतिविधि के ऊपर आधारित संगठन है। हमेशा आईईडी, एम्बुश, सिक्योरिटी कैंप्स के ऊपर अटैक करना है या सुरक्षा बल के ऊपर एम्बुश करना, इस प्रकार नकारात्मक गतिविधि से उनका हमेशा फोकस रहते थे। उसके लिए अपने आप को तैयारी करने के लिए अलग अलग अन्य जो संगठन है, जिसमें अन्य इंसर्जेंट ग्रुप्स है, जैसे कभी कभी LTT के नाम भी आते हैं, उन सब से इन लोगों का तालमेल पहले भी हुआ रहा होगा। अभी भी कहीं ना कहीं मतलब उन लोग का इस प्रकार का कोई टेक्नोलॉजिकल नो हो के लिए भी उनका प्रयास रहते हैं। लेकिन इन सब विषय को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल ने नक्सल संगठन के जो भी उनके पास जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं या चैनल ऑफ जो टेक्नोलॉजिकल नो होते, उन सब के खिलाफ भी प्रभावी रूप से कार्रवाई किया। इससे वर्तमान में उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं रहेगा जिससे वो और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज दूसरे संगठन से या दूसरे इंसर्जेंसी ग्रुप से या अन्य किसी से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उनका पूरा संपूर्ण सप्लाई चेन और उनके जो जितना भी जो कॉरिडोर है उसके ऊपर भी हमने काफ़ी प्रभावी रूप से कार्रवाई किया। अभी नक्सल संगठन काफ़ी सिमट गए थे। उनका क्षेत्रफल भी देखे जाए तो मतलब सिर्फ 3-4 ऐसे छोटे पॉकेट्स है जहाँ पर सुरक्षा बल का भी बहुत मजबूत उपस्थिति नहीं, तो उन इलाका में वो अपने आधार क्षेत्र के रूप में उपयोग कर रहा था। लेकिन उन इलाका में भी हमारा ऑपरेशन रीच बढ़ गए थे और आने वाला बहुत जल्दी उन पॉकेट्स को भी हम संपूर्ण रूप से अपना डोमिनेशन में ले आएगा, ताकि उन क्षेत्र के लोगों को भी नक्सल गतिविधि से मुक्ति मिलेगा और जैसे उनके मंशानुरूप इलाका में जो विकास कार्य भी आगे बढ़ सकता है और एक शांति व्यवस्था स्थापित करने में भी हम कामयाब हो। पीएम मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक सभी इस ऑपरेशन की काफी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इसे सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है इस ऑपरेशन से। 21 मई 2025 नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में काफी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक दिन। उस दिनांक को डीआरजी टीम और माओवादियों के बीच में हुई मुठभेड़ में सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी, पूरा माओवादी संगठन का नंबर 1 टॉप कैडर है, उनका डेड बॉडी को सुरक्षा बल द्वारा मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे।